उपकप्तान है गिल, फिर भी ओडीआई की प्लेइंग 11 में नहीं बन पा रहा इनका स्थान। अगर हम बात करें शुभमन गिल की, तो भारतीय टीम के जब चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का ऐलान हुआ तो वहां पर शुभमन गिल प्रसन्नचित्त नजर आए। शुभमन गिल के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा होगा जब भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड सामने आया। आप कहोगे यार शुभमन गिल तो ऑटोमेटिक पिक थे, फिर क्यों उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा? क्योंकि आपको बताते चले कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का उपकप्तान होता वो भविष्य का भी कप्तान होता। क्योंकि रोहित शर्मा का करियर बहुत लंबा नहीं बचा हुआ है। बहुत क्रिकेट पंडित तो ये मान रहे हैं, खुद रोहित शर्मा अंदर से जान रहे होंगे कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ बड़ा हाथ नहीं लगा तो फिर इनका करियर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बतौर कप्तान तो खत्म ही है। यानी जो उपकप्तान है उसका भविष्य काफी उज्जवल है, उसके हाथों में भारतीय टीम की कमान दे दी जाएगी। और आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भारतीय टीम का उपकप्तान कौन है? शुभमन गिल है। हाँ, शुभमन गिल जब ये देखे होंगे कि उनके आगे वीसी लगा है तो भैया वो तो खुशी से उछल पड़े होंगे, उनके खुशियों का ठिकाना नहीं रहा होगा। मगर जब स्क्वाड में उन्होंने दूसरा नाम देखा होगा तो फिर वही खुशियां तुरंत धरातल पे आ गई होंगी, वही खुशियां दुखों में तब्दील हो गया होगा, क्योंकि वहां पर शुभमन गिल के साथ साथ यशस्वी जायसवाल का भी नाम शामिल था। हाँ, यशस्वी जायसवाल, ये नाम शुभमन गिल याद किए होंगे। यशस्वी जायसवाल जिसने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में छाप छोड़ा था। यशस्वी जायसवाल जिसने रोहित शर्मा, विराट कोहली, बड़े बड़े दिग्गजों की मौजूदगी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कहर बरपाया था, अपना जलवा बिखेरा था। वो अब भारतीय टीम के ओडीआई टीम में जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वो अब भारतीय टीम की ओडीआई टीम में बैकअप ओपनर के तौर पे शामिल हो चुका है। वो अब इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला में जब भी मौका मिलेगा अपना जोर लगाएगा और सिलेक्टरों को ये बताने का प्रयास करेगा कि यशस्वी जायसवाल सिर्फ और सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट का खिलाड़ी नहीं है, बल्कि यशस्वी जायसवाल ओडीआई फॉर्मेट में भी काबिल खिलाड़ी है। और ये बात सबसे ज्यादा शुभमन गिल के लिए खतरे वाली बात है, क्योंकि शुभमन गिल ही वो खिलाड़ी हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी तक भारतीय टीम की ओडीआई टीम की प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं अगर यशस्वी जायसवाल कुछ धाकड़ प्रदर्शन कर दिए, अगर यशस्वी जायसवाल के ऊपर भारतीय कप्तान का भरोसा जग गया, अगर यशस्वी जायसवाल ने कोच गंभीर का भरोसा जीत लिया तो फिर शुभमन गिल के लिए खतरे की घंटी है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है यार कि आप उपकप्तान हो और आप प्लेइंग 11 से बाहर हो जाओ। तो ये शुभमन गिल को समझना होगा कि जितने भी मौके इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला में उनको मिले उनको वो भुनाना होगा। अगर वहां शुभमन गिल से चूक होती है, अगर वहां शुभमन गिल का बल्ला जिस तरीके से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शांत रहेगा तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के जो प्लेइंग 11 का ऐलान होगा वहां शुभमन गिल नहीं बतौर ओपनर यशस्वी जायसवाल दिखेंगे। अगर हम खबरों की माने, रिपोर्ट्स पर विश्वास करें तो चयनकर्ताओं ने यह डिस्कस किया था कि शुभमन गिल उपकप्तान हो या हार्दिक पांड्या उपकप्तान हो, क्योंकि कोच गंभीर का मानना है कि शुभमन गिल ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिनका स्थान स्थायी है प्लेइंग 11 में, तो वो उपकप्तान कैसे बनाए जा सकते हैं? वो तो देन हो रोहित शर्मा का, वो तो देन हो अजीत अगरकर का, जो हार्दिक पांड्या को बतौर उपकप्तान नहीं देखना चाहते थे, जिस वजह से शुभमन गिल के ऊपर भरोसा जताया गया है। लेकिन शुभमन गिल को यह बात समझनी होगी कि अगर प्रदर्शन नहीं आया गुरु तो इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला में उनका पत्ता कट होगा, वहीं पे यशस्वी को मौका मिलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी से बढ़कर रोहित के लिए भी कुछ नहीं होगा, और अगर यशस्वी दमदार, धमाकेदार, शानदार, जानदार प्रदर्शन देंगे तो फिर शुभमन गिल बतौर उपकप्तान बाहर चले जाएंगे प्लेइंग 11 से। फिर जो हज़्र हार्दिक पांड्या का टी20 वर्ल्ड कप के बाद हुआ था, टी20 वर्ल्ड कप के दौरान आपको पता है भारतीय टीम का उपकप्तान हार्दिक पांड्या थे, लेकिन जो ही टी20 वर्ल्ड कप समाप्त होता है किसको कप्तान बना दिया जाता है? सूर्य कुमार यादव का। तो फिर वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी का जो ही समाप्ति होगा, शुभमन गिल अगर चैंपियंस ट्रॉफी की प्लेइंग 11 में भाग नहीं ले पाएंगे, शुभमन गिल अगर उस तरीके का प्रदर्शन नहीं दे पाएंगे जिस तरीके से चयनकर्ता सोच रहे हैं, जिस तरीके से कप्तान रोहित शर्मा सोच रहे हैं, जिस तरीके से गौतम गंभीर सोच रहे हैं, तो फिर भैया नए कप्तान की तलाश शुरू हो जाएगी। और विकल्पों की कमी नहीं है यार, ना कोच गंभीर के पास विकल्पों की कमी है, ना अजीत अगरकर के पास विकल्पों की कमी है। वहां पर आप देखोगे तो जसप्रीत बुमराह बैठे हुए हैं। शायद शुभमन गिल को यह मौका इसलिए मिला है कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से फिट नहीं है। जसप्रीत बुमराह कब तक फिट हो पाएंगे यह भी चयनकर्ता नहीं कर सकते हैं।
तो ये मौका उनको दिया गया हो। क्या पता चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमें नया उपकप्तान, नया कप्तान देखने को मिल जाए, वो जसप्रीत बुमराह हो। तो शुभमन गिल के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके साथ साथ खतरे की घंटी भी है। देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो करो या मरो की लड़ाई है वो शुभमन गिल जीतते हैं या फिर हारते हैं। ये हमें इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला में ही जानने को मिलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही पता चल पाएगा कि शुभमन गिल भारतीय टीम के भविष्य के कप्तान बनेंगे या फिर प्लेइंग 11 से ही उनकी छुट्टी हो जाएगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल के लिए इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला और चैंपियंस ट्रॉफी एक करो और मरो की लड़ाई बनी हुई है। देखते हैं क्या कुछ शुभमन गिल गुल खिलाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।